तो आज फिर एक बार आ गया हूं आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके, आप सभी के प्रीसियस टाइम को सेव करने के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा, जॉट फॉर्म से डोनेशन ले और ईमेल पर डोनर को पेमेंट लिंक ऑटोमेटिकली भेजें। क्या कर रहे हैं हम, जॉट फॉर्म की हेल्प से, जो कि एक फॉर्म सबमिशन एप्लीकेशन है, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डोनर से फॉर्म को फिल करवा रहे हैं और ऑटोमेटिकली डोनर को जो डोनेशन दे रहा है हमें, उसको हम उसके ईमेल पर एक मेल सेंड कर रहे हैं जिसके अंदर पेमेंट लिंक है, जितना भी वो डोनेशन कर रहा है। ओके, तो प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले हमारे जॉट फॉर्म में जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो ऑटोमेटिकली रेजर पे से एक पेमेंट लिंक जो है वो क्रिएट हो जाती है और ऑटोमेटिकली डोनर के जीमेल पर पेमेंट लिंक जो है सेंड हो जाती है ना। तो यूज केस बता देता हूं। यूज केस वैसे आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा कि हम चैरिटी वगैरह के लिए कोई डोनेशन लेते हैं XYZ चीजों के लिए, और जो है एक पेमेंट लिंक जो है क्रिएट किया और डोनर्स को हम जो है पेमेंट लिंक सेंड करते हैं ताकि वो पेमेंट कर दें उस पेमेंट लिंक से और हमारे पास पैसे आ जाएं। ओके, तो यहां पे ये इसका यूज आएगा। कैसे कर रहे हैं हम ये हम कर रहे हैं एक ऑटोमेशन की हेल्प से। ऑटोमेशन नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्म से पहले डिटेल्स कलेक्ट करनी पड़ेंगी, मैन्युअली जाके रेजर पे से पेमेंट लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, मैन्युअली जाके जीमेल के अंदर एक पेमेंट जो है आप सेंड कर रहे हैं उसको ईमेल डोनर को, तो उसके लिए एक ईमेल टाइप करना पड़ेगा और मैन्युअली उसमें अटैच करना पड़ेगी आपको ईमेल की लिंक, अपनी पेमेंट की लिंक, पेमेंट पेज की लिंक, और सेंड करना पड़ेगा। कितनी लंबी प्रोसेस है, पूरी शॉर्ट कर दी। एक ही बार में क्या होगा, डोनर जैसे ही फॉर्म सबमिट करेगा उसके अंदर अपनी करेंसी भरेगा, कितना पैसा वो दे रहा है आपको वो सब उसमें भरेगा, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसे ऑटोमेटिकली लिंक जो है क्रिएट हो जाएगी रेजर पे से, पेमेंट लिंक, और ऑटोमेटिकली उसके जीमेल पे उसे एज अ ईमेल सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेशन की हेल्प से कर रहे हैं, है ना। ऑटोमेशन सेट तो कर देंगे, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या है कि तीनों एप्लीकेशंस का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यूज किया एक सॉफ्टवेयर का जिसका नाम है पेबली कनेक्ट। ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी हेल्प से ही हम इन तीनों एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, और सिर्फ यही तीनों नहीं, 800 प्लस जो है एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिन्हें हम इस एप्लीकेशन की हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है इस ऑटोमेशन का कि इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स का आना जरूरी नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान भी है ना, तो भी ये ऑटोमेशन आप बहुत ही इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन कैसे सेट करता हूं, रियल टाइम एग्जांपल एंड पूरी प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं अभी आपको अपनी स्क्रीन पर। ओके, सो ये है मेरा चैरिटी डोनेशन फॉर्म जो कि मैंने क्रिएट किया है जॉट फॉर्म से, जिसके अंदर मैंने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डोनेशन अमाउंट और सिलेक्ट करेंसी का ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो इस फॉर्म में मैं जो भी ईमेल्स जो है डालूंगा ना, उस ईमेल पे एक मेल सेंड होगा जिसके अंदर एक पेमेंट लिंक होगी। उस पेमेंट लिंक के अंदर उतने रुपए की पेमेंट होगी जितना अमाउंट यहाँ पे मैं डालूंगा, और जो करेंसी मैं यहाँ पे चूज करूंगा वही करेंसी की पेमेंट लिंक वहाँ पे क्रिएट होगी, और ये सब होगा ऑटोमेटिकली। चलिए करके बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरा नाम जो है डेनियल्स जो है, ओके, डेनियल्स जो, मेरा ईमेल एड्रेस है danielsjo090@gmail.com, मेरा फोन नंबर है 8269366913। ओके, देन यहाँ पे डोनेशन अमाउंट जो है ना +91 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे लगा देते हैं हम +91। ओके, डोनेशन अमाउंट जो है मैं देने वाला हूँ 100 रुपीज़ का। ओके, सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करेंसी के अंदर जाके इंडियन करेंसी को चूज कर लेता हूँ, इंडियन रुपी को, तो ये रहा इंडियन रुपीज़ को चूज कर लेता हूँ, देन फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही सबमिट करूंगा ना, तो 100 रुपीज़ की एक जो है पेमेंट लिंक क्रिएट होके मेरे मतलब किसके, डेनियल्स जो के अकाउंट, जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल बन के सेंड हो जाएगी। तो डेनियल्स जो का जो जीमेल अकाउंट है या मैंने ओपन करके रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं डेनियल्स जो 090 का, यहाँ पे एक ईमेल आएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी फॉर्म को सबमिट कर दूंगा जैसे ही, वैसे ही एक ईमेल पे पेमेंट लिंक आ जाएगी। तो क्लिक किया मैंने सबमिट पे, थैंक यू, योर फॉर्म सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड। ओके, तो अब मैं चल के चेक करते हैं, अब हम चल के हमारे डेनियल्स जो वाले ईमेल पर। तो यस, जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर हमारे पास ईमेल आ गया है पेबली टीम के पास से, डियर डेनियल्स जो, इसको इग्नोर कीजिएगा, डी मैं कैपिटल करना भूल गया, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, डियर्स डेनियल्स जो, थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन हेल्पिंग अस इन दिस नोबल कोर्स, प्लीज कंप्लीट योर डोनेशन वाया दिस लिंक। ओके, ये लिंक पेमेंट लिंक है, ओपन करता हूँ, क्लिक करके देखता हूँ। ओके,
तो जैसा कि आप देख रहे हैं पेमेंट लिंक ओपन हो गई है और यहाँ पे ये एक्सपायर हो जाएगी 19 जैन को और 100 रुपीज़ की पेमेंट है। जैसा कि मैंने वहाँ पे 100 रुपीज़ फिल किया था डोनेशन के रूप में, INR भी करेंसी जो मैंने सेलेक्ट की थी वैसे ही उसके अकॉर्डिंग जो है पेमेंट लिंक बन के आ गई है। तो आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये कैसे किया, मैंने जस्ट वहाँ पे एक फॉर्म सबमिट किया और ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है एक ईमेल पर जैसे ये पेमेंट लिंक क्रिएट होके कैसे आ गई। तो ये सब मैंने किया एक ऑटोमेशन की हेल्प से। आप भी ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, जस्ट कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आइए बताता हूँ आपको कि वो इजी स्टेप्स क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम हमारे ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY pabbly.com, सॉरी। ओके, सो सबसे पहले हम हमारे ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY pabbly.com, प्रेस एंटर। तो ये है pabbly.com की ऑफिशियल वेबसाइट। देन अब हम क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे, अपना अकाउंट एकदम फ्री में बनाने के लिए। मैंने बना लिया है, दैट्स व्हाई क्लिक करूंगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का। ओके, दिखा देता हूँ आपको, लोड हो रहा है। पैबली कनेक्ट का फर्स्ट ऑप्शन आया, क्लिक किया एक्सेस नाउ पे। उसके बाद जो है ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में ऑप्शन है क्रिएट वर्कफ्लो का, उस पर क्लिक करेंगे। देन अभी मैं अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूंगा। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ जॉट फॉर्म टू हमारा जो है जीमेल। ठीक है, जॉट फॉर्म टू रेजर पे कर देते हैं। ओके, मैं ये नाम दे रहा हूँ, आपको जो नाम देना हो आप वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने नाम दिया जॉट फॉर्म टू रेजर पे। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का, जिस पर क्लिक करके आप ये सेम अमेजिंग वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। सो वर्कफ्लो को नाम दिया। हमारे सामने दो विंडोज़ आ गई, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ओके, सो ट्रिगर का मतलब क्या होता है, व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन का मतलब होता है डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक के अनुसार जब भी जॉट फॉर्म में कोई न्यू फॉर्म सबमिट हो तो ऑटोमेटिकली उसकी रेजर पे से एक पेमेंट लिंक जनरेट हो जाए और उसको उसके जीमेल पे सेंड हो जाए। ये हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर जो हमारा ट्रिगर एप्लीकेशन होगा वो होगा जॉट फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन में सर्च कर लेता हूँ जॉट फॉर्म और उसको चूज कर लेता हूँ। दैन ट्रिगर इवेंट में मैं चूज करूंगा न्यू रिस्पॉन्स को, है ना। तो क्या हुआ इसका मतलब, जब भी जॉट फॉर्म में कोई न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास आ जाए। तो डिटेल्स पाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा पैबली कनेक्ट को जॉट फॉर्म से। उसको हम करेंगे इस वेबहोक URL की हेल्प से इंटीग्रेट। ओके, कॉपी कर लिए वेबहोक URL, नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चलते हैं हम हमारे जॉट फॉर्म के अकाउंट पे। तो ये है मेरा जॉट फॉर्म का अकाउंट, इसमें मैंने कुल 5 फॉर्म्स बना के रखे हुए हैं। मैं जिस फॉर्म को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ वो ये वाला फॉर्म है, चैरिटी डोनेशन फॉर्म। ओके, एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन हो गया। कुछ इस तरह से क्रिएट किया है, चैरिटी डोनेशन फॉर्म, प्लीज डोनेट फॉर आवर कॉज। ओके, ठीक है, नेम, ईमेल, मोबाइल, डोनेशन अमाउंट कितना है और यहाँ पे सेलेक्ट करेंसी। यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से फॉर्म बनाया, आप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने जॉट फॉर्म से। ठीक है, तो इस फॉर्म को इंटीग्रेट करना है मुझे पैबली कनेक्ट, तो उसके लिए करना होगा क्लिक सेटिंग्स पे। देन लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन है इंटीग्रेशंस का, उस पर इंटीग्रेशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना होगा वेबहुक। ओके, वेबहुक्स सर्च कर लेना है, यहाँ पे वेबहुक्स को सर्च कर लिया है मैंने। देन यहाँ ऐड वेबहुक का जो ब्लैंक फील्ड है यहाँ पे से ये HTTP वाले पार्ट को रिमूव कर देना है और पैबली कनेक्ट पे जाके वेबहुक URL को कॉपी करना है और वापस आना है और ये वाले पार्ट में पेस्ट कर देना है, सिंपल। देन क्लिक करना है कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। कंप्लीट इंटीग्रेशन पे क्लिक करने के बाद बता रहा है इंटीग्रेशन रेडी, फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो अभी हमारी वेबहुक सेट हो गई है। आप देख रहे होंगे राइट टिक लग गया है। ओके, तो अब जब भी हम इस फॉर्म को फिल करेंगे या फिर कोई भी इस दुनिया में फिल करेगा तो उस ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जो है पैबली कनेक्ट के पास यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बता रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, मीन्स इस वेबहुक URL के रिस्पॉन्स करने का वेट कर रहा है। तो चलिए क्या करते हैं, एक कस्टमर बन के, एक जो है डोनर बन के ये फॉर्म जो है हम फिल करते हैं। ओके, तो क्या करता हूँ उसके लिए मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ पहले तो। ओके, पब्लिश ये है, क्या करता हूँ ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ इस लिंक के साथ। ये कॉपी लिंक करके आप कितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साइन कर सकते हैं, को जो भी इस लिंक को ओपन करेगा ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो मैं ओपन इन टैब पे, न्यू टैब पे जाता हूँ और एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ इस फॉर्म को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फॉर्म एक न्यू टैब में ओपन हो गया है। अब मैं इसको फिल कर देता हूँ। मान लीजिए मैं कोई गैरी मॉनरो नाम का कोई डोनर हूँ। ओके, जिनका ईमेल एड्रेस है garymonro677@gmail.com और जिनका फ़ोन नंबर है 8269366913, लेकिन नीचे जैसे दिया हुआ है +91 लगाना है
कंट्री कोड जिससे पता रहे +91 में हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं डोनेशन अमाउंट कितना रहेगा। डोनेशन अमाउंट रहेगा हमारा 100 रुपीज़। ओके, यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी करेंसी है ना इंडिया। ओके, यहाँ पे कई सारी जो है हमें कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं। आई से हमारा इंडिया आता है। ओके, सो इंडियन रुपीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये रहा इंडियन रुपीज़। सेलेक्ट कर लिया, देन क्लिक करता हूँ सबमिट पे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है कैप्चर हो जाएंगी इस फॉर्म की, जो भी मैंने यहाँ फिल की हैं। क्लिक किया मैंने सबमिट पे। थैंक यू, योर फॉर्म सबमिशन हैज़ बीन रिसीव। चल के चेक करते हैं। सो यस, यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है सक्सेसफुली, और सारी डिटेल्स जो भी मैंने वहाँ फिल करी थी वो मेरे सामने, जैसे कि गैरी मॉनरो 677 जो उनका ईमेल एड्रेस था, फ़ोन नंबर जो हमने फिल किया +91 के साथ, लास्ट नेम मॉनरो, फर्स्ट नेम गैरी, 100 रुपीज़ की पेमेंट, INR वगैरह वगैरह। ओके, तो हमें सक्सेसफुली पेमेंट रिसीव्ड हो गई है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक पेमेंट लिंक जो है वो क्रिएट हो जाए। पेमेंट लिंक क्रिएट हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पेमेंट लिंक हम क्रिएट करवाना चाहते हैं रेजर पे से, तो हम सेकंड एप्लीकेशन चूज़ करेंगे रेजर पे। ओके, रेजर पे से एक 100 रुपये की जो है पेमेंट लिंक क्रिएट हो जाए। ठीक है, एक्शन इवेंट पे मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे क्रिएट अ पेमेंट लिंक को। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है, आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं अपने वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग। मैं चूज़ करूँगा क्रिएट पेमेंट लिंक को, क्योंकि हम पेमेंट लिंक ही क्रिएट कर रहे हैं। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा रेजर पे को इंटीग्रेट करने के लिए पेबली कनेक्शन के बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे। कनेक्शन बनाने के लिए की ID और की सीक्रेट लगेगा। उसके लिए कहाँ चलना होगा, उसके लिए चलना होगा हमें हमारे रेजर पे के अकाउंट पे। ओके, तो चलते हैं हमारे रेजर पे के अकाउंट पे, और ये नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हमें वो हमें फॉलो करना है। सेटिंग्स पे जाना है, API कीज़ पे जाना है, जनरेट की पे जाना है। ओके, तो आ जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये रही सेटिंग्स का ऑप्शन। क्लिक किया सेटिंग्स पे क्लिक किया, नीचे जो है ऑप्शन कई सारे ऑप्शन, ये वाली सेटिंग्स पे जाना है शायद हमको, नहीं, ठीक है। तो सेटिंग्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे API कीज़ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ओके, गॉट इट। हमारा ये रहा API कीज़ का ऑप्शन। नीचे नहीं, एक्चुअली चेंज हो गई है वेबसाइट, सबसे ऊपर है हमारे API कीज़ का ऑप्शन। क्लिक किया API कीज़ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि API की जो है पहले से जनरेट है। मैं एक काम करता हूँ, रीजनरेट टेस्ट की पे क्लिक करके एक API की और जनरेट करता हूँ, है ना। तो डीएक्टिवेट ओल्ड की इमीडिएटली पे क्लिक कर देता हूँ। जो ओल्ड की मैंने क्रिएट करके रखी है उसी मैंने इमीडिएट जो है डीएक्टिवेट कर दिया है। अब की ID जो है मुझे मिल गई है, नई वाली कॉपी कर लेता हूँ, आता हूँ की ID वाले पार्ट पे पेस्ट कर देता हूँ। की सीक्रेट, ओके, सो सेम की सीक्रेट के साथ भी करूँगा। ये रहा की सीक्रेट, कॉपी किया, आया रेजर पे में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन क्लिक किया मैंने सेव पे क्लिक करने के बाद मेरा रेजर पे सक्सेसफुली कनेक्टेड है पेबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद जो है सबसे फर्स्ट जो फील्ड आई है रिक्वायर्ड है, जो कि वो है अमाउंट की, कि कितने अमाउंट की पेमेंट लिंक आपको बनानी है। यहाँ पे आप डेटा मैप कर दिए। नीचे जैसे कि साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपकी पेमेंट अगर 10 रुपये की है तो आप वहाँ पे 1000 लिखिए, अगर 100 रुपये की है तो वहाँ पे 10,000 लिखिए। ओके, मतलब 2 0 आप ऐड करिए आपके जो है अमाउंट के आगे, मतलब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। तो ठीक है, हमारी पेमेंट कितने की है मैप कर देते हैं। मैप करना क्या होता है पहले बता देता हूँ। डेटा ट्रिगर एप्लीकेशन से जो मिलता है उसी को कहीं और या एक्शन एप्लीकेशन में सिलेक्ट करके ऐड करते हैं, जहाँ पे हम उसी को हम कहते हैं मैप करना। चलिए एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। अमाउंट की ब्लैंक फील्ड है, क्लिक किया इस पर तो नीचे ऑप्शन आने लगा जॉट फॉर्म का, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है। क्लिक किया जॉट फॉर्म पे तो सारा डेटा ओपन हो गया जॉट फॉर्म से मिला हुआ। अमाउंट कितना है उसको यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर देना है, फाइंड करना है पहले तो जॉट फॉर्म के डेटा में। ये रहा अमाउंट, 100 रुपीज़ का अमाउंट था, तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने सिंपली ऐड कर दिया है। सिंपल, इसी को कहते हैं मैपिंग। ठीक है, अब आ जाता हूँ नीचे, करेंसी है ना। करेंसी बताना है हमें, INR है, USD है, जो भी है। तो INR हमने शायद जो है चूज़ किया था, है ना। तो INR, ये रहा INR, मैप कर दिया सिंपल। ऐसे ही हमें और नीचे फील्ड्स में भी डेटा मैप करना है। टाइप लिंक, हाँ लिंक टाइप रखना है ना, लिंक पेमेंट लिंक चाहिए ना, तो वही रखना है। ओके, डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन देना है कि हम किस लिए जो है पेमेंट ले रहे हैं। ओके, तो हम किस लिए पेमेंट ले रहे हैं, जैसा कि हमने हमारे फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ चैरिटी डोनेशन फॉर्म। ओके, सो चैरिटी की डोनेशन ले रहे हैं हम, डोनेशन फॉर्म ले रहे हैं, है ना। सो चैरिटी फॉर डोनेशन सॉरी, पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर चैरिटी फॉर्म। ओके, ये सही रहेगा, चैरिटी है ना। पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर डोनेशन
पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर डोनेशन और चैरिटी। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल आपको दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिसके लिए भी आप जो है डोनेशन ले रहे हैं वो आप वैसे ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नाम दे दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेम पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, कस्टमर का नेम मैप करना है। ओके, सो नेम मिलेगा हमें जॉट फॉर्म से ही। ओके, नीचे आ जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा गैरी, एंड स्पेस दे के जो है लास्ट नेम भी मैप कर देते हैं हम मोनरो, सिंपल। ठीक है, अब आ जाता हूँ नीचे ईमेल पे। ओके, सो ईमेल मैप कर देता हूँ, ईमेल है हमारा gary@gmail.com, मैप कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर भी फिल किया था हमने +91 करके, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, मैप कर दिया है ना। व्यू लेस को आपको शो मोर करना है, एक्सपेंडेड करना है, जो करना है आप वो करिए। मैं एक्सपेंडेड रखता हूँ, मुझे ज़्यादा बड़ी लिंक नहीं चाहिए। ओके, रिसिप्ट। ओके, रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि रिसिप्ट नंबर आप जो है आपका फॉर्म सबमिशन की फॉर्म आईडी जो है ना, सबमिशन आईडी, ये हर बार जो है न्यू आती है। ठीक है, ये जो है ना, ये नंबर हर बार न्यू आता है, तो आप इसको ही रिसिप्ट बना दीजिए। ओके, तो मैं आपको ये राय दूंगा, मैं भी यही कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं रिसिप्ट नंबर बना देता हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे, ये रही रिसिप्ट, यहाँ पे मैप कर देता हूँ मैं फॉर्म सबमिशन आईडी। ओके, ये रही, हमने मैप कर दी सबमिशन आईडी, सिंपल। रिमाइंडर आपको अगर भेजना है जो है रेजर पे से रिमाइंडर्स जाते हैं पेमेंट के लिए, तो आप ट्रू करिए, फॉल्स या फिर नहीं भेजना है तो फॉल्स पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मैं भेजना चाहता हूँ कि जाए। ओके, तो मैंने ट्रू कर दिया है। देन एक्सपायर, कब ये लिंक एक्सपायर होगी जो कि रिक्वायर्ड है ना, तो यहाँ पे नीचे साफ साफ दिया हुआ है कि आपको जो है एक्सपायर होने वाली डेट का टाइम स्टैम्प यहाँ पे डालना है। ओके, सो टाइम स्टैम्प कैसे हमें मिलेगा। ओके, तो आप पहले तो ये बताइए कि आपकी जो है लिंक आप कब एक्सपायर करवाना चाहते हैं, या तो आप 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, या फिर 10 घंटे में। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक है, पेमेंट लिंक, ये जो जनरेट होगी हमारे रिजर्व पे से, ये 24 घंटे बाद एक्सपायर हो जाए। तो 24 घंटे बाद का जो टाइम स्टैम्प है ना, वो मुझे चाहिए रहेगा। मतलब कि आज कितनी तारीख है, आज हमारी तारीख है जो है देख लेता हूं मैं एक सेकंड, आज हमारी तारीख है 18th ऑफ जनवरी। ठीक है, तो मुझे जो है डेट चाहिए, ये एक्सपायर होनी चाहिए लिंक 19th ऑफ जनवरी को। तो उसके लिए मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए रहेगा 19th ऑफ जनवरी का यहाँ पे मैप करने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे पैबली कनेक्ट के एक फीचर का यूज़ करना होगा, जिससे मुझे एक डेट मिल जाएगी अगले दिन की, मतलब कल की। ओके, सो मुझे डेट चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटर, जो कि पैबली कनेक्ट का एक टूल है, उसको चूज़ करना होगा। डेट टाइम फॉर्मेटर को चूज़ कर लिया है मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्शन एप्लीकेशन पे क्लिक करके, एक्शन इवेंट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा मॉडिफाई करंट डेट। ओके, है ना, मॉडिफाई करंट डेट को, देन कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करूंगा, डेट फॉर्मेट के किस डेट फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो मुझे सिंपल फॉर्मेट में चाहिए, DDMMYY वाले फॉर्मेट में। ओके, देन टाइम जोन, यहाँ पे टाइम जोन आपका क्या है, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ UTC, है ना। UTC मीन्स यूनिवर्सल कन्वर्टेड टाइम। ओके, है ना। अब आ जाता हूँ नीचे, ऑपरेशन क्या है आपका, ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, तो टाइम ऐड करना है, 1 दिन बाद की डेट चाहिए ना, 1 दिन बाद एक्सपायर होगी वो लिंक। तो डेज है, यूनिट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आवर्स है, मिनट्स है, डेज है, तो डेज है ना। और यहाँ पे वैल्यू लिखना है कि कितने हैं, 1 दिन है भैया। ठीक है, तो 1 दिन 24 घंटे बाद एक्सपायर करवाना चाहता हूँ। आप और ज़्यादा 10 दिन बाद करवाना चाहते हैं तो 10 लिखिए, 1 घंटे में एक्सपायर करवाना चाहते हैं तो 1 घंटा आप यहाँ पे डालिए, यहाँ पे चूज़ करिए, और यहाँ पे जो है चूज़ करिए 1 आवर। ठीक है ना, हो जाएगा। देन मैं क्लिक करता हूँ अब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो रिस्पॉन्स में मुझे रिजल्ट के अंदर जो है 19th ऑफ जनवरी की डेट मिल गई है, मतलब कल की डेट, है ना, 1 दिन 24 घंटे बाद की डेट जो है मुझे मिल गई है। अब मुझे इस डेट का जो है टाइम स्टैम्प चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक बार और एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी, प्लस बटन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा डेट टाइम फॉर्मेटर को दोबारा से, और उसके बाद मैं चूज़ करूंगा एक्शन इवेंट अपना, है ना। एक्शन इवेंट इस बार हमारा जो है वो डिफरेंट होगा, लोड हो रहा है अभी, है ना। कभी कभी थोड़ा सा जो है टाइम ले लेता है लोड होने में, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है हमें बस, है ना। ओके, तो लोड हो गया है ना, 3-4 सेकंड लगे। अब आ जाता हूँ नीचे एक्शन स्टेप में, अब मुझे फिर से सिलेक्ट करना है डेट टाइम फॉर्मेटर। ओके, सो मैंने चूज़ कर लिया डेट टाइम फॉर्मेटर को। देन एक्शन इवेंट में इस बार मैं चूज़ करूँगा फॉर्मेट डेट विथ टाइम जोन। ओके, है ना, फॉर्मेट विथ डेट टाइम जोन को चूज़ करूँगा मैं। ठीक है, देन यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। ओके, कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे डेट जो है वो मैप कर दूंगा जिसका मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए। ओके, सो ये रही डेट, है ना, जो हमने डेट टाइम फॉर्मेटर से ऊपर निकाली है 1 दिन बाद की, यहाँ पे ये मैंने मैप कर दी।
फ्रॉम फॉर्मेट यहाँ पे हम स्किप करते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। टू फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे टाइम स्टैम्प चाहिए। ओके, सो ये रहा टाइम स्टैम्प। ओके, टू फॉर्मेट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है, टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रॉम फॉर्मेट यहाँ पे UTC कर देता हूँ मैं। ओके, और टू टाइम जोन UTC कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे आप UTC की जगह अपना जो टाइम जोन है आपका वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ अब। ओके, सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो मुझे फॉर्मेट डेट इनवैलिड डेट मिली है। ओके, क्यों मिली है चेक करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो इनवैलिड डेट इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट डाला है ये है जो है हमारा इसमें खाली हमारी डेट है, मंथ है और ईयर है, टाइम तो है ही नहीं। और हमने जो चूज़ किया है फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन चूज़ किया है, दैट्स वाई ऐसा हुआ है। तो हमें जस्ट छोटी सी सेटिंग्स करनी होंगी, ऊपर जाना होगा वापस, और यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट जो है ना, हमने जो डेट निकाली थी एक दिन बाद वाली, वहाँ का जो डेट फॉर्मेट है हमें ये वाला चूज़ कर लेना है जिसके अंदर जो है हमारा टाइम जोन भी है। तो इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे आगे क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो रिजल्ट में मुझे डेट के साथ टाइम जोन भी मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं डेट के साथ टाइम जोन भी मिल गया। अब ये वाली डेट को मुझे जो है मैप कर देना है कहाँ पे, हमारे इसके अंदर दूसरे वाले डेट टाइम फॉर्मेटर में, इस जगह पे। तो इधर मैं मैप कर देता हूँ इसको, है ना। ये रहा हमारा डेट टाइम फॉर्मेटर वाला दूसरा टाइम जोन के साथ वाली डेट। ओके, मैप कर दिया, देन बाकी सब कुछ एकदम सही है। क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और इस बार हमारा जो है रिस्पॉन्स बिल्कुल एकदम सक्सेसफुली रिसीव्ड हो जाएगा और रिजल्ट में हमें डेट टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। सो यस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमें टाइम स्टैम्प मिल गया है। अब इसको हम मैप कर सकते हैं हमारे रेजर पे के अंदर, है ना। नीचे आ जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ नीचे, और है ना एक हम चीज़ भूल गए यहाँ पे, अमाउंट जो हमने डाला है यहाँ पे 100 का, जैसा कि यहाँ दिया था हमें 20 लगाने थे। अमाउंट जितना भी हो उसके आगे हमें 20 ऐड करना है। ओके, सो यहाँ पे 20 ऐड कर देता हूँ मैं, सिंपल, है ना। जैसे कि 10 रुपये का अमाउंट है तो यहाँ पे 1000 लिखना पड़ेगा, है ना। और 100 रुपये का अमाउंट है तो 10,000, जैसा कि मैंने 10,000 लिखा है। ओके, सो लिख दिया, ठीक है। मैप भी करना है और 2 0 पहले ही लगा दो, खाली मैप करने के बाद 2 0 बाद में लगा दो, आपका वर्कफ्लो ऑटोमेटिक चलेगा। यहाँ पे आपको बार बार आने की 2 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, है ना। अब हमें क्या करना था, हम गए थे ऊपर डेट टाइम फॉर्मेटर से टाइम स्टैम्प निकालने, और हमें टाइम स्टैम्प मिल गया है ना। एक्सपायरी कब एक्सपायर होना है उसका टाइम स्टैम्प मिल गया है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक बार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम 2 स्टेप्स जो है ऊपर बढ़ा चुके हैं और हमने रिफ्रेश नहीं किया है। तो रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के लिए रेजर पे को एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ, पुराने कनेक्शन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देता हूँ, सिंपल रिफ्रेश हो जाएगा। हो गया रिफ्रेश। ओके, नीचे आता हूँ, है ना। अब एक्सपायर वाले ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो नीचे दो जो है डेट टाइम फॉर्मेटर वाले हमें ऑप्शंस आने लगे हैं। ऊपर जॉट फॉर्म का तो आ ही रहा है। तो मॉडिफाई करी थी यहाँ से, तो डेट मिली थी, टाइम स्टैम्प हमें मिला था फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन से। तो क्लिक किया फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन पे, और ये रहा हमारा टाइम स्टैम्प, क्लिक करके ऐड कर दिया, सिंपल, है ना। तो अब आ जाते हैं नीचे SMS नोटिफाई, है ना। तो आप SMS से नोटिफाई करवाना चाहते हैं, रेजर पे खुद SMS सेंड करेगा, या फिर आप खुद SMS सेंड करना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रेजर पे को ही भेजने देता हूँ। ईमेल नोटिफाई, ईमेल रेजर पे सेंड्स द ईमेल, यू सेंड द ईमेल। तो अभी मैं खुद ईमेल सेंड करना चाहता हूँ, रेजर पे को नहीं सेंड करवाना चाहता, क्योंकि मैं खुद से कुछ चीज़ें उसमें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, पार्शियल पेमेंट, कस्टमर कैन नॉट मेक पार्शियल पेमेंट्स, इनमें आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि कस्टमर जो है पूरी पेमेंट करें, पार्शियल पेमेंट नहीं करें, तो मैं कैन नॉट मेक पार्शियल पेमेंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। कॉल बैक URL मीन्स यहाँ पे आप अपनी जो है जिस पे भी आपसे जो है आपका कस्टमर जो भी पेमेंट करने वाले हैं वो आपसे कॉल बैक कर सकें, आपसे बात कर सकें, वेबसाइट कुछ भी कॉल बैक URL आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी, है ना। कॉल बैक मेथड गेट, ओके, इसको गेट रखेंगे, ठीक है। देन अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, एक पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगी, जिसको मैं ओपन करके आपको दिखा दूंगा, एक पेमेंट लिंक। ओके, तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओपन करूंगा पेमेंट लिंक को, तो एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। सो यस, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिस्पांस हमें सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया है, और एकदम पॉजिटिव रिस्पांस हुआ है। कई सारा यहाँ पे हमें डेटा मिल गया है। नीचे हमें मिल जाएगी हमारी शॉर्ट URL, ये रही हमारी पेमेंट की URL। ओके, पेमेंट लिंक यही है, शॉर्ट URL। कॉपी करता हूँ, एक न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह की पेमेंट लिंक बन गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 100 रुपीज़ की पेमेंट लिंक बन गई है। पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम आशी राय, पेमेंट
फॉर पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर डोनेशन और चैरिटी, ओके, है ना। रिसिप्ट नंबर ये रहा, एक्सपायर हो जाएगी 19 जनवरी को 2:13 पे, जैसा कि हमने टाइम स्टैम्प निकाला था, तो दैट्स वाई एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिख रही है, और अमाउंट 100 रुपीज़ का है, जैसा कि फिल किया था। मीन्स अभी हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है हमारे जो है किसको, रेजर पे को पैबली कनेक्ट से। अब क्या होगा ना, अब जब भी हमारे जॉट फॉर्म के अंदर कोई फॉर्म क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली कोई फॉर्म फिल करेगा जॉट फॉर्म में आके, न्यू रिस्पॉन्स आएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसके लिए एक पेमेंट लिंक क्रिएट हो जाएगा, है ना। जो भी वो फॉर्म में डिटेल्स फिल करेगा उसके हिसाब से एक पेमेंट लिंक क्रिएट हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना हमने ऑटोमेशन सेट कर दिया, मतलब 80% ऑटोमेशन हमारा सेट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जीमेल पे एक ईमेल के द्वारा जो हमारा जो पेमेंट करने वाले हैं उनको उनके ईमेल पे एक ईमेल सेंड हो जाए ना लिंक के साथ, ओके। तो करते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, है ना। ईमेल सेंड करने के लिए चूज़ करेंगे हम यहाँ पे अभी जीमेल को, ओके। तो जीमेल में सर्च करके चूज़ कर लेता हूँ जीमेल, ओके। सो जीमेल को मैंने सर्च करके चूज़ कर लिया, देन एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा सेंड ईमेल, क्योंकि ईमेल ही सेंड करने वाले हैं। देन कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो है लोड हो रहा है ना, थोड़ा सा, ओके। देन ऐड न्यू कनेक्शंस पे क्लिक करूंगा, देन कनेक्ट विद जीमेल पे, ओके। कनेक्ट विद जीमेल पे क्लिक करने के बाद मैं उस गूगल अकाउंट को चूज़ कर लूँगा जिस गूगल अकाउंट से मैं ईमेल सेंड करना चाहता हूँ, तो वो है ये चौधरी हैदर अली ख़ान वाला अकाउंट, ओके। इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, ओके। नहीं, एक्चुअली इसको मैं चूज़ नहीं करता हूँ, मैं एक दूसरा अकाउंट जो है हमारा उसको चूज़ करता हूँ, है ना, माइकल कारस, ओके। इस अकाउंट से मैं चाहता हूँ कि ईमेल सेंड हो, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ, ओके। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है सक्सेसफुली, है ना। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है एंड मेरा जीमेल का अकाउंट अभी सक्सेसफुली कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। अब आ जाता हूँ नीचे, रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस की रिक्वायर्ड फील्ड आई है, तो यहाँ पे हमें जिसको हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस मैप करना है, तो मैप कर देते हैं। कहाँ से मिलेगा ईमेल एड्रेस? जॉट फॉर्म से ना, जॉट फॉर्म से मिलेगा। कहाँ है? ये रहा, ठीक है, गैरी मोनरो 677@gmail.com। CCBCC को स्किप करूँगा। सेंडर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी कंपनी का नाम जो भी हो, मैं यहाँ पे पैबली टीम रख रहा हूँ, है ना। आपको जो रखना हो आप वो नाम रख सकते हैं। ईमेल सब्जेक्ट क्या है हमारा, है ना, डोनेशन है ना, डोनेशन फॉर्म, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे डोनेशन फॉर्म नाम दे रहा हूँ, आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उस हिसाब से यहाँ पे नाम दे दीजिए, है ना। रिप्लाई टू इसको स्किप कर रहा हूँ, प्लेन टेक्स्ट रखना है। ईमेल कंटेंट, अब आते हैं हम मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ईमेल कंटेंट आपको क्या रखना है, जिस भी तरह का आप ईमेल यहाँ पे जो है लिखना चाहते हैं, जैसा भी टाइप करना चाहते हैं वैसा ईमेल आप यहाँ पे लिख के टाइप कर सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। अटैचमेंट भी आप चाहेंगे तो यहाँ पे अटैचमेंट भी जो है अटैच आप कर सकते हैं, कोई भी PDF फाइल, URL, फोटो वगैरह जो भी आप अटैच करना चाहें उसकी URL यहाँ पे लगा दीजिए, अटैच भी हो जाएगा। तो ईमेल कंटेंट पहले हम फिल कर देते हैं, इधर मैनुअली भी करेंगे और यहाँ पे कुछ हम मैप भी करेंगे, ओके। सो जैसा कि आप देख रहे हैं ईमेल कंटेंट में कुछ इस तरह का मैंने ईमेल जो है कंटेंट रखा है। डियर के बाद जो है नाम मैप कर देंगे सबसे पहले तो हम, है ना। क्या नाम था? गैरी मोनरो नाम था, फर्स्ट नेम गैरी और लास्ट नेम मोनरो, गैरी। और यहाँ पे हम जो है फुल नेम इनका टाइप मैप कर देते हैं, गैरी, लास्ट नेम मोनरो, सिंपल, ठीक है। मैप कर दिया। जो जो हम मैप क्यों करते हैं मैं बता देता हूँ, जो जो हम मैप करेंगे ना वही ऑटोमेटिकली होगा, बाकी ऑटोमेटिक नहीं होगा। जो भी हमने मैनुअली लिखा है वो सब सेम रहेगा हर ईमेल में, हर लिंक में, और जो मैप करा है वो हर जो है ईमेल में, लिंक में चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्म सबमिशन, है ना। जैसे कि गैरी मोनरो नाम है यहाँ पे अभी जो है डोनर का, कभी जो है कुछ और नाम हो सकता है, तो अभी हमने यहाँ पे मैप किया है तो नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर मैप नहीं किया होता तो जो हम यहाँ पे नाम लिखते वही नाम हमेशा वही सेंड होता रहता, ओके, ठीक है। तो आ जाते हैं हम नीचे अब, ओके। गैरी मोनरो नाम मैप कर दिया। थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन हेल्पिंग अस इन दिस नोबल कोज, ओके। प्लीज़ कंप्लीट योर डोनेशन वाया दिस लिंक, ओके। लिंक यहाँ पे मैप करना है हमें, कौन सी? हमारी जो लिंक हमें मिली है रेजर पे से, शॉर्ट लिंक, है ना, पेमेंट लिंक मैप करना है हमें यहाँ पे। तो कहाँ है वो लिंक? ओके, सो लिंक हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सबसे पहले। ID
सेकंड में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, काफ़ी सारा डेटा है, देखने में टाइम लगता था। ये रही शॉर्ट यूआरएल, यही है लिंक। ओके, क्लिक करके ऐड कर दिया लिंक को, सिंपल, ठीक है। लिंक ऐड कर दी। योर कंट्रीब्यूशन इज अप्रिशिएबल, थैंक्स फॉर योर जनरसिटी, रिगार्ड्स टीम पैबली। ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारा सब डेटा। फाइल नेम जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ, अटैचमेंट को भी स्किप कर रहा हूँ, बता ही दिया है कि क्या है दोनों। ओके, देन क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो गैरी मॉनरो का जो जीमेल का अकाउंट है मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनको इनके ईमेल पे एक अभी मेल मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके उस मेल के अंदर इस तरह का कुछ डेटा होगा, ठीक है। चलिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। क्लिक किया मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। ओके, तो सक्सेसफुली जो है रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है। मुझे चल के चेक करते हैं गैरी मॉनरो के जीमेल अकाउंट पे कि वहाँ पे कोई मेल आया है या नहीं। अभी तक तो नहीं आया है, यहाँ पे सेंट दिखा रहा है। चल के चेक करते हैं एक बार, एक सेकंड। जो हमारा ईमेल एड्रेस है गैरी मॉनरो वाला ही डाला है ना हमने, यस, GaryMonro677@gmail.com। यस, तो 10 सेकंड के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है पैबली टीम की तरफ से, डियर गैरी मॉनरो, थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन हेल्पिंग अस इन दिस नोबल कोज, प्लीज कंप्लीट योर डोनेशन वाया दिस लिंक। ओके, लिंक पे क्लिक किया तो फौरन पेमेंट लिंक ओपन हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल हमारे सामने है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली हमारा ऑटोमेशन सेट कर दिया है रेजर पे और हमारे जॉट फॉर्म रेजर पे और जीमेल के बीच में। अब जब भी जॉट फॉर्म पे कोई न्यू फॉर्म सबमिट होगा और वो अपनी डिटेल्स फिल करेगा, है ना, कि क्या नाम है, ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और डोनेशन अमाउंट कितना देना चाहता है और अपनी करेंसी सेट करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए एक रेजर पे से पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग जितना भी वो अमाउंट बना रहा है। जैसे कि ये पेमेंट लिंक जनरेट हुई, गैरी मॉनरो ने 100 रुपीज़ डाला था तो 100 रुपीज़ की पेमेंट लिंक जनरेट हुई। तो नया जो भी डालेगा उसकी उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो है उसके ईमेल पे कुछ इस तरह का मेल चला जाएगा एक पेमेंट लिंक के द्वारा, और वो क्लिक करेगा पेमेंट लिंक पे तो यहाँ पे पेमेंट लिंक ओपन होगी और यहाँ से वो पेमेंट कर सकता है ना। तो ये सब हमने किया पैबली कनेक्ट की हेल्प से, और ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का, जिस पर क्लिक करके आप ये सेम अमेजिंग वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं यहाँ दी गई लिंक पर। और आपको अगर पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो वो आपको ये दी गई लिंक पर मिल जाएगी। और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स।